नमस्कार दोस्तों, यूनिक मॉन्स्टर स्टोरीज में आपका स्वागत है। इस चैनल पे आपको भूत प्रेत और रहस्यों से पर्दा उठाने वाली कहानियां प्रस्तुत की जाती हैं, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े और डरते रहें। शांतनु, एक पुरातत्ववेत्ता, हमेशा प्राचीन रहस्यों को सुलझाने के जुनून में रहता था। एक दिन उसे लंका की गुप्त सुरंगों का पता चला। रामायण की कहानियों से प्रेरित वो ये जानने के लिए लंका जाने को बेताब हो उठा कि क्या वहां सचमुच राक्षसों का वास हुआ करता था। लंका पहुंचकर शांतनु ने उन सुरंगों को ढूंढ निकाला। सुरंगों के अंदर का वातावरण अजीब था। हवा में एक सड़ा हुआ सा गंध था और दीवारों पर भयानक चित्र बने हुए थे। जैसे जैसे शांतनु अंदर बढ़ता गया, वैसे वैसे एक अजीब सी बेचैनी उसे घेरने लगी। अचानक अंधेरे से एक भयानक गर्जना हुई। एक विशाल राक्षसी आकृति उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसके दांत खंजर जैसे नुकीले थे। राक्षस ने एक भयानक आवाज में कहा, हनुमान के भक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? शांतनु घबरा गया, भौचक्का होकर इधर उधर देखने लगा। वो हनुमान जी का परम भक्त था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये राक्षस उसे कैसे जानता है। दरअसल ये राक्षस लंका का ही एक प्राचीन राक्षस था, जिसे हनुमान जी ने युद्ध में परास्त कर दिया था। वह हनुमान जी से बदला लेना चाहता था और शांतनु को अपना मौका लग गया। राक्षस ने शांतनु पर हमला कर दिया। शांतनु अपने बचाव में कुछ नहीं कर सका। वो बस हनुमान जी का नाम पुकारता रहा। उसी पल हवा में एक तेज धमाका हुआ और सुरंग में चारों तरफ रहस्यमयी रोशनी भर गई। हनुमान जी वानर रूप में वहां खड़े थे। उनकी आंखों में गुस्सा था। उन्होंने राक्षस को देखते ही दहाड़ लगाई और उससे युद्ध करने लगे। हनुमान जी की शक्ति के आगे राक्षस टिक न सका। वह बुरी तरह परास्त होकर सुरंग के अंधेरे में गायब हो गया। हनुमान जी ने शांतनु को धीरे से उठाया और कहा, भक्त को संकट में कभी अकेला नहीं छोड़ता हनुमान। शांतनु हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ा। उसे अपनी जिज्ञासा मूर्खतापूर्ण लगी। शांतनु के आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। हनुमान जी को अपने सामने पाकर वो खुश हुआ। वह जान गया कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें अतीत में ही दफन रहना चाहिए। हनुमान जी ने शांतनु को सुरंग से बाहर निकाला और उसे वापस भारत भेज दिया। इस घटना के बाद शांतनु ने पुरातत्व का काम छोड़ दिया। वो हनुमान जी की भक्ति में लीन हो गया। उसे ये एहसास हो गया था कि सच्ची शक्ति भक्ति में है, जिसे कोई भी बुरी शक्ति परास्त नहीं कर सकती। आई होप आपको मेरी यह सच्ची कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।